तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है व्यूअर की संख्या को बढ़ाइए और प्लीज शेयर करें दूसरों के पास। आपके पास जो WhatsApp है या Facebook है, जो भी आप चला रहे हैं सोशल मीडिया साइट पर, उस पर आप वीडियो को शेयर कर दें। इतना ही आपको एक काम करना है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या जो देख रहे हैं, वो अपने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक से प्लीज अगर शेयर करेंगे तो हमारी थोड़ी सी जो ये हेल्प है ये हो जाएगी। तो आप लोग ये कर सकते हैं और हमारा जो वीडियो है डेली रूटीन बाय रूटीन डेली आता रहेगा। आप लोगों से बस हम इतनी इल्तिजा करते हैं कि आप लोग ये करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो पवन यानी कि विंड को लेकर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पिछले चैप्टर पे हमने मौसम और जलवायु और उसके बाद जो है आपका वायु दाब को पढ़ लिया था, ठीक है ना। लेकिन आज का पवन पे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरी तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है पवन। क्या है? पवन है। पवन यानी कि विंड है। तो हम लोग विंड पर चर्चा करेंगे, पवन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पवन पे चर्चा करने से पहले पहले आपको समझना है कि पवन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे वायु का ही एक रूप होता है पवन, ठीक है ना। तो वायु बड़े लेवल की बात हो गई, पवन एक छोटे लेवल की बात हो गई, ठीक है ना। तो जब हम पवन के बारे में पढ़ेंगे तो पवन के पहले हम लोग क्या समझेंगे कि जो इसकी डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को समझेंगे, कि यानी कि परिभाषा जो है पवन की उसको समझेंगे। अब अगर परिभाषा की बात करें तो पिछले ही चैप्टर पे हमने वायुदाब पढ़ाया था, यानी एयर प्रेशर। और उसमें हमने प्यारे बच्चों बताया था जो एयर प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ चलता है। हमने बताया था, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें हमने यह बताया था कि जो वायुदाब होता है वो उच्च वायुदाब से किधर की तरफ चलता है? निम्न वायु दाब की तरफ चलता है। किधर की तरफ चलता है? निम्न वायु दाब की तरफ चलता है। यानी कि हमने बोला था कि हाई प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आपका चलता है। कौन? जो वायु का दाब होता है वो, ठीक है ना। तो सेम यही प्रोसीजर कहां पर फॉलो होगा? विंड में फॉलो होगा। क्या कहेंगे? जब हम परिभाषा बताएंगे तो हम परिभाषा में बोलेंगे कि जो आपका उच्च उच्च क्षेत्र है, उच्च दाब वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो उसे ही बोलेंगे जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है। यानी कि उच्च, यहाँ पे वायु हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर पे हमने वायु दाब को लेकर चर्चा, यहाँ पे विंड है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? उच्च वायु नहीं, दाब। तो उच्च दाब क्षेत्र से किधर की तरफ चलेगा? निम्न दाब क्षेत्र से, ठीक है ना। तो बस इतना ही थोड़ा सा आपको समझना था कि निम्न दाब क्षेत्र से की तरफ चलता है, ठीक है ना। कौन चलता है? जो आपका पवन होता है, यानी कि विंड होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि जो पवन की गति होती है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि जो प्यारे बच्चों पवन होता है, पवन की जो गति होती है, यानी कि उसमें हम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ की बात करेंगे। तो लिख लीजिए, जब परिभाषा लिखना होगा क्या लिखेंगे? जो वायु की गति होती है, वायु की गति किधर से किधर चलेगी प्यारे बच्चों? वायु की गति उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलने को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गया? पवन क्या होता है? हम बोलेंगे वायु की ऐसी गति। किसकी? वायु की ऐसी गति, यानी कि द मूवमेंट ऑफ एयर। क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां तक यह मूवमेंट होगा? फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। लिखेंगे फ्रॉम द, कहां से? हाई प्रेशर एरिया, फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया से कहां तक प्यारे बच्चों? टू द लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया।
लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे कहते हैं पवन। इज कॉल्ड विंड, यानी कि पवन। यानी कि चलने को क्या बोला, मूवमेंट मतलब चलना। क्या किसका मूवमेंट हो रहा है, वायु का, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है ना, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। आपको शायद ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कुछ है नहीं पवन में। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विंड क्या है, बोलोगे विंड पवन वह चीज होती है, वो वायु की गति होती है, जहां पर वह वायु की गति उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलती है, ठीक है ना। क्यों बोलेगा, अगर बोलेगा क्यों उच्च से निम्न, कहोगे कि निम्न वायुदाब पर कोई भी पूरा स्थान खाली होता है, कोई भी वायु नहीं होता वहां पर, इसीलिए उस जगह की वायु को भरने के लिए जहां पे अधिक वायु होती है वो वायु चलने लगती है, जहां पर कम वायु होती है। तो इसे ही हम बोलते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ प्रवाह, ठीक है ना। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे जब डिफिनीशन की हम लोग बात करेंगे। तो पवन की डिफिनीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई आपको ना। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं आगे क्या बोलेंगे, अब हम पवन के कार्य को देखेंगे। यानी कि पवन के जब हम कार्य को समझेंगे, पवन के कार्य, तो पवन के कार्य को कई रूपों में हम देखते हैं। कई रूपों में कहने का मतलब, हम क्या पवन को देखते हैं, ऐसे आंखों से देखें तो पवन को तो नहीं देख सकते, लेकिन पवन के काम को देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, यानी कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें उसी वक्त एहसास होता है कि नहीं पवन चल रहा है। तो पवन के कार्य में हमने पहले जो देखना है वो बोलेगा, ये देखिए आपको सड़क होता है, सड़क पे सूखे पत्ते क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, तो आपको पता चलता है प्यारे बच्चों कि हाँ पवन चल रहा है, विंड चल रहा है। तो बोलेंगे कि जो सड़क होता है, सड़क पर क्या देखते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, सूखे पत्ते क्या होते हैं, जो होते चलना शुरू कर देते हैं या उड़ना शुरू कर देते हैं। सूखे पत्ते क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उड़ना शुरू करते हैं, उड़ना देख सकते हैं। सूखे पत्ते को उड़ने के रूप में देख सकते हैं, उड़ने के रूप में क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सूखे पत्ते को उड़ने के रूप में देख रहे हैं तो हमें क्या एहसास होगा बताओ, हमें यही एहसास होगा कि हाँ वास्तव में विंड यानी कि पवन चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एज द वर्क ऑफ विंड, एज द वर्क ऑफ विंड, जब हम पवन के कार्य के रूप में इसे देखेंगे तो क्या देखेंगे, कहां पर देखेंगे, जो सड़क होता है, सड़क पर सूखे पत्तों के रूप में क्या होता है, उड़ते हुए देख सकते हैं। तो लिख लेंगे इट इज ब्लोइंग, या मतलब उड़ता हुआ देखते हैं, किसके रूप में, ड्राई लीव्स को देखते हैं, ड्राई लीव्स को देखते हैं, सूखे पत्ते को, कहां पर, सड़क पर। यानी कि सड़क कहाँ होता है, नीचे होता है प्यारे बच्चों। तो हम नीचे को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डाउन। तो डाउन द पावमेंट, ठीक है ना। तो लिख लीजिए डाउन द पावमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया कि हम सड़क पर देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा हम कब देख सकते हैं, कभी कभी पवन की गति इतनी विशाल हो जाती है कि वो आंधी का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो हम आंधी के रूप में जब उसको देखते हैं तो देखते हैं कि कई पेड़ों को उखाड़ देता है, जड़ से उखाड़ देता है। तो लिखते हैं कई पेड़ों को क्या करता है प्यारे बच्चों, पेड़ों को आंधी या तूफान के रूप में उखाड़ देता है, कई पेड़ों को तूफान के रूप में क्या होता है, उखाड़ देता है, ठीक है ना। मतलब जब तूफान आती है तो कई पेड़ उखड़ जाते हैं, यानी कि जो आपके जो रूट्स होते हैं, पेड़ के जो जड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं अपरूट ट्री। यानी कि जो
पेड़ हैं, पेड़ के रूट अंदर होते हैं वास्तव में ना जमीन के अंदर, वो ऊपर आ जाते हैं। अप रूट ट्री, यानी कि ट्री के पेड़ ऊपर आ जाने का मतलब है ट्री उखड़ जाता है। कैसे उखड़ जाता है? ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि प्यारे बच्चों जब आपकी आंधी या तूफान आती है उस समय क्या होता है? पेड़ उखड़ जाता है। इस रूप में भी हमें एहसास हो जाता है कि नहीं, वास्तव में क्या आया हुआ है? पवन चल रहा है, आंधी के रूप में आया हुआ है। हम कभी कभी इसके रूप में देखते हैं कि जब पवन जो होता है, पवन की गति धीमी होती है। पवन की गति क्या होती है प्यारे बच्चों? जब धीमी होती है तब क्या देखते हैं? तब हम यह देखते हैं कि जो आपके स्मोक होते हैं, स्मोक कहने का मतलब धुआं, जो धुआं और महीन डस्ट यानी कि कण होते हैं उसको उड़ाने के रूप में देखते हैं। लिख लीजिए कि धुआं और किसके रूप में? महीन कण को क्या करता है? उड़ाने के रूप में देखते हैं। उड़ाने के रूप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? देखते हैं। इसका क्या मतलब? जब पवन धीमी होती है, यानी कि लिखेंगे व्हेन विंड क्या होगी? ब्लोइंग जेंटल। व्हेन विंड ब्लो जेंटल, यानी कि जेंटल मतलब जब धीमी गति से चलती है तब क्या होता है? तब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे इट ब्लो, यानी कि यह उड़ाती है। किसको उड़ाती है? किसके रूप में? धुआं और महीन कण को। तो लिखेंगे स्मोक एंड फाइन डस्ट। स्मोक एंड फाइन डस्ट के रूप में, उड़ाने के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, जब पवन की गति तेज होती है तब क्या होती है? तो पवन की गति तेज होने पर हम लोग क्या एहसास करते हैं? जब तेज होती है तो हम लोग देखते हैं कि जब पवन की गति तेज रहती है तो हम लोग जो छाता, अपनी छतरी लेकर चलते हैं, क्या उसे आसानी से पकड़ कर लेकर जा सकते हैं? नहीं लेकर जा पाएंगे, क्योंकि वो इधर उधर छाता उड़ जाता है या टेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पवन की गति बहुत तेज होती है। तो जब हवा चल रही होती है तो उसमें हम छाते को आसानी से लेकर नहीं चल पाएंगे। तो यही लिख लीजिए, जब पवन की गति प्यारे बच्चों तेज होती है तब क्या होता है? छाता को आसानी से लेकर नहीं जा सकते हैं। आसानी से लेकर नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे व्हेन विंड ब्लो, कैसे? तेज से, यानी कि स्ट्रांगली। तो हम क्या देखेंगे? इट इज नॉट इजी हैंडल। हम इसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। किसको? अम्ब्रेला को। इजी हैंडल अम्ब्रेला। ठीक है ना? तो ये बात हो गया पवन के कार्य के रूप में। पवन के कार्य के रूप में हमने क्या देखा कि सड़क के रूप में हम देखते हैं, जब पत्ते उड़ती हैं तब हम जान जाते हैं कि हाँ पवन चल रही है। दूसरा क्या देखते हैं? पेड़ पौधों को उखाड़ देती है। जब तूफान चलता है तब हमें पता चलता है कि यह पवन है जो आंधी या तूफान के रूप में प्यारे बच्चों आया हुआ है। जब पवन की गति धीमी होती है प्यारे बच्चों तब हम इसको धुआं या फिर महीन कण के रूप में, उड़ाने के रूप में देखते हैं। तो ये भी समझ में आ गया है कि अपरूट्स ट्री ड्यूरिंग स्टॉर्म। ठीक है ना? तूफान के रूप में कई पेड़ों को उखाड़ देती है और धुआं, स्मोक एंड फाइन डस्ट के रूप में यह ब्लो करता है, उड़ाने का कार्य करता है। कब? जब वो जेंटल होता है, ब्लोइंग जेंटल होता है, धीमी गति से जब उड़ता है। वही जब ब्लो स्ट्रांग होता है, यानी कि जब तेज गति से चलता है, तो हम छाते को आसानी से लेकर नहीं चल सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि पवन क्या होता है। पवन एक वायु की एक ऐसी गति है जो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलता है। ठीक है ना? निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलता है, वायु नहीं है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलता है। क्या चलता है प्यारे बच्चों?
वायु चलता है, वायु की गति, उसे ही हम बोलते हैं विंड। फिर हम पवन के काम को बताएंगे, सड़क पर पत्तियों को उड़ाना, फिर बताएंगे कि तूफान के रूप में पेड़ों को उखाड़ना, फिर हम बताएंगे जब धीमी चलती है तो महीन डस्ट और धुएं को उड़ाती है, फिर जब हम बोलते हैं तेज चलती है तो अम्ब्रेला को इजी हम हैंडल नहीं कर सकते। इतना चीज आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम 2-3 बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ विंड। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ विंड की बात करते हैं। किसकी? टाइप्स ऑफ विंड, यानी कि जो पवन है, पवन के प्रकार। किसकी बात करेंगे? पवन के प्रकार की बात करेंगे। तो जब पवन के प्रकार की बात करेंगे ना, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा? पहला होता है प्यारे बच्चों अस्थाई पवन। कौन सा? अस्थाई पवन होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं परमानेंटली विंड। क्या बोलेंगे? परमानेंटली विंड बोलेंगे। दूसरा होता है प्यारे बच्चों मौसमी पवन। क्या होता है? मौसमी पवन। मौसमी पवन को प्यारे बच्चों सीजनल विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल विंड, ठीक है ना। तीसरा होता है प्यारे बच्चों आपका स्थानीय पवन। क्या होता है? स्थानीय पवन। स्थानीय पवन को बोलते हैं लोकल विंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लोकल विंड। अब धीरे धीरे से इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि अस्थाई पवन क्या होती है, अस्थाई पवनें क्या होती हैं। तो याद रखना, अस्थाई पवनों को बच्चों व्यवहारिक पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक पवनें कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्थानीय पवनें क्या है, तो कहोगे स्थानीय पवनें जो होती हैं वो ट्रेड विंड होती हैं। क्या होती हैं? ट्रेड विंड होती हैं, ठीक है ना। कहोगे ट्रेड विंड में कौन कौन शामिल है, या स्थानीय पवनों में कौन कौन शामिल है, तो बोलोगे इसमें 2 पवनें शामिल है। ये पहला है आपका ईस्टर्ली। क्या होगा? ईस्टर्ली विंड के रूप में चलती हैं। दूसरा आपका प्यारे बच्चों वेस्टर्ली विंड के रूप में चलती हैं, ठीक है ना। तो ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड के रूप में। ईस्टर्ली का मतलब पूर्वा पवने, कहते नहीं पूर्वैया चल रहा है ना, तो पूर्वा पवने। और वेस्टर्ली का मतलब पछुआ पवने। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पछुआ पवने। तो कहते हैं ना पछुआ चल रहा, पछुआ हवा चल रहा है, तो वही जो पछुआ पूर्वा हवा होता है वही व्यवहारिक होती है, यानी ट्रेड विंड होती है। और वही प्यारे बच्चों अस्थाई पवन यानी कि परमानेंट क्या होती है? पवने होती है, ठीक है ना। ये वर्ष भर लगातार चलते हैं। तो लिख लीजिए, जो अस्थाई पवने होती हैं ये क्या होती हैं? वर्ष भर क्या होती हैं? लगातार क्या होती हैं? चलती हैं। तो जो आपकी अस्थाई पवनें होती हैं वो क्या होती हैं? हमने बोला कि वर्ष भर लगातार चलती हैं। तो लिख लीजिए, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली ईयरली, यानी कि जो ये होती हैं, दीज मतलब किसके लिए है? ये अस्थाई पवने के लिए। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली मतलब ये लगातार चलती हैं। तो कॉन्स्टेंटली ईयरली यानी कि साल भर, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटली ईयरली। अब आते हैं प्यारे बच्चों मौसमी पवनें क्या होती हैं। तो जब भी आपकी मौसम की बात करते हैं, सीजन की बात कर रहा है, किसकी? सीजन की। और सीजन बहुत सारे होते हैं ना, एक सीजन तो होता नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में यह जो होती अपनी दिशा को क्या करती है? बदलती है। तो लिख लीजिए विभिन्न ऋतुएं, क्योंकि ऋतुएं एक नहीं है, बहुत सारी होती हैं। तो जो विभिन्न ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं में अपनी क्या करती है प्यारे बच्चों? उन ऋतुओं में क्या करती है? ये अपनी दिशा बदलती रहती है। अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो यानी कि दे आर चेंजेस, यानी कि ये दे का मतलब कौन होगा? ये मौसमी पवने। दे आर चेंजेस, क्या चेंज कर देता है? मतलब देयर डायरेक्शन, अपनी दिशा को यह क्या करते हैं? चेंज करता है। कब? डिफरेंट सीजन में। डिफरेंट सीजन मतलब विभिन्न ऋतुओं में। तो लिख लीजिए
दे लिखो या दीज आर चेंजेस देयर डायरेक्शन। क्या? देयर डायरेक्शन कब? विभिन्न ऋतुओं में। तो लिख लीजिए डिफरेंट सीजन। ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ एग्जाम्पल बताइए मौसमी पवनों का जो ये विभिन्न ऋतुओं में चेंज करती है, कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो बोलोगे भारत में जो मानसून पवने आते हैं या जो भारत में मानसून आता है, वो मानसून क्या होता है? एक सीजन ही तो होता है, मौसम ही तो है। जो जुलाई से देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है तो यह मानसूनी सीजन चल रहा है। तो ये बोलेंगे कि जो भारत होता है प्यारे बच्चों, भारत में जो मानसूनी पवने हैं, किसका एग्जाम्पल है? मौसमी पवनों का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए क्या? कि जो भारत में कौन सी? मानसूनी पवने यानी कि मानसूनी बिन्स जो होता है इंडिया में, तो लिख लीजिए इन इंडिया क्या? मानसून बिन। ठीक है ना। अब आते हैं प्यारे बच्चों लास्ट का जो है ये स्थानीय पवने। तो स्थानीय पवने क्या होती हैं? नाम से ही पता है, स्थानीय, स्थान एक छोटा सा क्षेत्र, एक स्थान। तो लिख लीजिए यह एक छोटे से क्षेत्र में चलती है। यह एक छोटे से क्षेत्र में चलती है या स्थान में चलती है। स्थानीय नाम है ना, तो छोटे से क्या चलती है? क्षेत्र में चलती है। तो आप लोग इतना समझ गए, स्थानीय पवने हर जगह नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, एक क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र में जो हवाएं चलेंगी, जो पवने चलेंगी, उसे हम कौन से पवने बोलेंगे? लोकल विंड बोलेंगे। कहेंगे देखो यहाँ की ये लोकल हवाएं हैं, ये हर जगह नहीं चलती, यहीं पे चलती, इसीलिए इसे लोकल हवाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल हवाएं बोलेंगे। तो बोलेंगे इन स्मॉल एरियाज ब्लो, यानी कि कहाँ चलती है? लिखेंगे इट ब्लो, यह चलती है कहाँ पे? इन स्मॉल एरिया, एक छोटे से क्षेत्र में चलती है। और ये छोटे से क्षेत्र में कब चलेंगी? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि वर्ष में कभी भी चल सकती हैं, दिन में भी चलती हैं। तो वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। तो कब? वर्ष में भी चलती हैं या फिर ये दिन में भी चलती हैं। तो वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। यानी कि इट ब्लो, यह चलती हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड कब? ईयरली एंड डे। तो पर्टिकुलर पीरियड, डे एंड फिर ईयरली, किसी भी, चाहे वो दिन में चाहे वो वर्ष में। अगर हम दिन की बात पूछोगे कि सर दिन में बताइए कब चलती है, तो दिन का जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। दिन की एग्जाम्पल में स्थल एवं समुद्री समीर जो होती हैं वो एग्जाम्पल होगा। तो लिखेंगे स्थलीय एवं समुद्री समीर। ठीक है ना। तो आपका समीर है, समीप नहीं है, समुद्री समीर। यानी कि स्थली का मतलब होता है लैंड एंड सी ब्रिज। ठीक है ना। तो इसे जो दिन की हमने बात किया कि दिन में भी चलती है लोकल हवाएं, तो देखते हैं ना कि दिन में चलती हैं जो स्थल से समुद्र की तरफ और समुद्र से स्थल की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो दिन की होती हैं हवाएं। ठीक है ना। अब वर्ष वाली कौन होती है? तो अगर हम वर्ष की बात करें तो आप उत्तर भारत में देखते होंगे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में जब क्या पड़ता है? गर्मी पड़ती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि हॉट सीजन होती है। ठीक है ना। उस ग्रीष्म ऋतु में प्यारे बच्चों आप देखते हैं एक हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो आप बोलोगे इन नॉर्दर्न इंडियन एरिया, मतलब भारत के उत्तरी भारत के क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती हैं? जब गर्मी होता है, हॉट सीजन होता है, तो उस समय क्या चलती हैं? लू चलती हैं।
तो आपको अच्छी तरह से शायद क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने बताया। अस्थाई पवने, इसे परमानेंट विंड बोलते हैं, या व्यवहारिक पवने भी कही जाती हैं, इसे ट्रेड विंड कहते हैं। 2 रूप में चलती है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के रूप में, और लगातार साल भर चलती हैं। मौसमी पवनें जो सीजनल विंड होती हैं, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं ना। और यह भारत का एक एग्जाम्पल है मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, एक छोटे से क्षेत्र में चलती हैं और वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, हमेशा नहीं, किसी विशेष समय में। जैसे दिन में स्थलीय व समुद्री समीर, और वर्ष में जब एक पर्टिकुलर विशेष समय आता है गर्मी का उत्तर भारत में, तो वो लू के रूप में चलती हैं। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा पवन क्या होता है, पवन के काम क्या होते हैं, और प्यारे बच्चों पवन के कितने प्रकार होते हैं। आई थिंक ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा आपको। अब एक छोटा सा चीज और है आपको, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, एक डायग्राम है। उस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि वो डायग्राम जो है प्यारे बच्चों बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बताता है। अगर आप उस डायग्राम को अच्छे तरह से समझ लेंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलने में बहुत अच्छा चांस रहेगा। तो ये आप लोग फिगर जरूर बनाना, जब आएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों जो बीच का ये डॉटेड वाला जाएगा, तो बीच का है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ठीक है ना। और इस 0 डिग्री लेटीट्यूड को जो इस क्षेत्र में होता है, इस क्षेत्र का नाम, एक नामकरण होता है प्यारे बच्चों। उस नामकरण को आप बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो होता है डोल्ड्रम। क्या होता है, लिख लीजिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम, लो प्रेशर डोल्ड्रम। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखीय लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, डोल्ड्रम को डोल्ड्रम ही बोलेंगे, निम्न दाब डोल्ड्रम। तो जो यह क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, यह आपका 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे ये पूरा का क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में, 5 डिग्री साउथ के बीच का यह क्षेत्र होता है। आगे प्यारे बच्चों जब चलेंगे इसी में, तो देखिए सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए यह चीज आप लोग लिखिए। जरा देखिए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि आगे भी एक बनेगा, तो यहाँ से लिखिए। देखिए सारी चीजों को अच्छे से समझना है आपको, इसलिए ये जो बीच का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ के बीच का है। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ का, और इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लेटीट्यूड। इसका क्या मतलब है, सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्ण होता है। क्या होता है, उपोष्ण होता है। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब होता है, उच्च दाब, हार्श अक्षांश, क्या बोलेंगे, हार्श अक्षांश बोलेंगे, ठीक है ना। आगे प्यारे बच्चों चलेंगे, जो है तो जो बनेगा यह बनेगा, इसे बोलते हैं सब पोलर। क्या बोलेंगे, सब पोलर। यहाँ पे होगा लो प्रेशर, ठीक है ना, सब पोलर लो प्रेशर। इसे आपको बोलेंगे प्यारे बच्चों अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। और ये कहां से कहां तक होता है, हमने बोला ये 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है। और ये प्यारे बच्चों होता है पोलर रीजन। क्या होता है, पोलर रीजन होता है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। यह कितना 90 डिग्री नॉर्थ पर होता है। सेम इसी तरह से कॉपी कर लीजिए, नीचे होगा जैसे ऊपर बना था प्यारे बच्चों, ऐसे नीचे होगा, वही सेम चीज नीचे लिखना है। क्या करना है, सेम चीज वही नीचे लिखना है। जो चीज यहाँ पर है वो चीज यहाँ पर आएगा। तो ये सब है, ट्रॉपिकल है, हाई है, प्रेशर है। तो
तो ये वही है। उसके बाद हॉर्स लेटीट्यूड, हॉर्स लेटीट्यूड, अब ये समझ गए, यही वाला पूरा उतारना है, ठीक है ना। ये वाला है सब है, पोलर है, उसके बाद है लो प्रेशर, ठीक है ना। ये वाला पूरा उतारना है। इसका डिग्री कितने होगा, यहाँ पर हमने बताया था 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री 35 डिग्री, 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक। यहाँ पर नॉर्थ था, ये साउथ में जा रहा है तो साउथ होगा, यानी कि दक्षिण में जा रहा है दक्षिण होगा। यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे बस साउथ कर लीजिए, तो 60 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ, ठीक है ना। बाकी यह क्षेत्र आपका जो होगा, यह कौन सा क्षेत्र होगा, पोलर रीजन। कौन सा, पोलर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र होगा, यानी कि कौन सा, 90 डिग्री साउथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ट्रेड चलती है उसके बारे में समझ लीजिए। जो ट्रेड चलेगी प्यारे बच्चों, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ट्रेड चलती है इधर की तरफ, और इधर जो ट्रेड चलती है इस तरह से चलती हैं। तो ये जो ट्रेड चल रही हैं, अगर आप लोग गणित पढ़े होंगे तो बताइए, इस तरह से आ रही है, इस तरह से, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सी हवाएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट कौन सी पवने हैं प्यारे बच्चों, ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड यानी कि व्यवहारिक पवने हैं, तो ट्रेड विंड होंगी। कौन सी, ट्रेड विंड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी, तो लिख लीजिए उत्तर पूर्वी व्यवहारिक, व्यवहारिक, ट्रेड का मतलब व्यापारिक होंगी, व्यवहारिक नहीं, व्यापारिक, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। यहाँ पर प्यारे बच्चों किस तरह से आ रही हैं, अगर इसकी दिशा को देखोगे तो ये देखिए, इसको दिशा को ले जाकर इस पर सेट करिए तो साउथ ईस्ट बन रहा है। तो लिख लीजिए ये कौन सा बन रहा है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बन रहा है, यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने क्या बन रही हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने बन रही हैं। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं इस तरह से चलती हैं, इस तरह से, और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं इस तरह से चलती। सेम इधर भी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हवाएं चलेगी किस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी, इस तरह से, और यहाँ पे जो हवाएं हैं इस तरह से चलेंगी। सबका नामकरण, इसका नामकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों पछुआ पवने। और कैसी पछुआ पवने, पैवेलिंग पछुआ पवने, तो पैवेलिंग वेस्टर्ली बोलते हैं। तो लिख लीजिए पैवेलिंग वेस्टर्ली, वेस्टर्ली, यानी कि ये जो पैवेलिंग वेस्टर्ली होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सनातनी। पैवेलिंग का मतलब होता है सनातनी, वेस्टर्ली मतलब पछुआ पवने। तो लिख लीजिए सनातनी, सनातनी मतलब जो परंपरागत रूप से चल रही है, परंपरा के रूप में, तो सनातनी पछुआ पवने, पछुआ पवने। और ये पोलर से आ रही है, ध्रुव के ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, तो ये हो जाएगी पोलर ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। देखिए ये जो डायरेक्शन है इसका इस तरह से है, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ से तो आ ही रही है तो ईस्ट दे देंगे, तो नॉर्थ का तो है, तो इसीलिए पोलर ईस्टर्ली बोल देंगे, यानी कि ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा पवने। सेम यहाँ पर वही कर देना। ये जो हवाएं हैं कौन सी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, जो हमने लिखा था पैवेलिंग वेस्टर्ली, तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, तो यहाँ पे पैवेलिंग ईस्टर्लीज हो जाएंगी, वहां पे वेस्टर्लीज था तो ईस्टर्लीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किधर से आ रही, ईस्ट से आ रही। देखिए ऐसे करोगे तो यह क्या हो जाएगी, वेस्ट से आ रही है, तो ये वेस्टर्लीज हो जाएगी। ये आपकी प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी, ये इस तरह से देखिए सेम है, ये वेस्टर्लीज है, ये भी वेस्टर्लीज होगा। देखिए किधर से आ रही, वेस्ट से आ रही है, तो ये वेस्टर्लीज होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेस्टर्लीज होगा, ईस्टर्लीज नहीं, तो वेस्टर्लीज। सेम वही सनातनी पछुआ पवनी। ये ध्रुव से आ रही है तो ये हो जाएगा पोलर, पोलर किधर से, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज यानी कि ध्रुवीय पूर्वा पवनी। तो ये आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है इस रूप में कभी कभी। तो एक बात ये समझ लीजिए कि इसे हॉर्स लेटीट्यूड क्यों कहते हैं, हॉर्स लेटीट्यूड क्यों कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन, यहाँ पर इस डॉटेड लाइन को बोलते हैं प्यारे बच्चों कर्क रेखा,